बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक। अपने यूट्यूब चैनल के साथ बात करेंगे हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा अलायंस तश्कील पा चुका है और हुकूमत को डेडलाइन भी दे दी गई है, वार्निंग भी दे दी गई है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की रहशगाह पर अपोजिशन अलायंस का एक बड़ा इजलास हुआ है, जिसको मौलाना फजल रहमान ने शिरकत करके चार चांद लगा दिए हैं। यह इजलास इंतहाई खुफिया रखा गया था और इसमें जो शिरकत करने वाले अफराद थे उनके नाम भी खुफिया रखे गए थे। अचानक मालूम हुआ कि असद कैसर की रहशगाह पर अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास हो रहा है। इस इजलास में शायद खकान अब्बासी भी शरीक हुए, मौलाना फजल रहमान भी शरीक हुए, अचकजई और पीटीआई की लीडरशिप भी शरीक हुई। इस इजलास में तफसीली मुशावरत की गई, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली के हवाले से, हुकूमत के खिलाफ भरपूर एहतजाज करने के हवाले से और हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के हवाले से। अपोजिशन अलायंस की खास खूबी यह थी कि मौलाना फजल रहमान ने बाज़ाब्ता तौर पर इस अलायंस को ज्वाइन किया है और मौलाना फजल रहमान ने इजलास के बाद जो मीडिया से गुफ्तगू की है उसमें वाज़ेह किया है कि हुकूमत के पास एक ही रास्ता है कि वो चोरी शुदा मैंडेट जो है वो वापस करे या मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाए। उनका यह कहना था कि 8 फरवरी को अवाम के हकूक पर डाका डाला गया है। इसी के साथ साथ शायद खकान अब्बासी ने जो एलामिया पढ़कर सुनाया उसमें भी दो टोक मौकफ यही था कि मौजूदा हुकूमत फौरी तौर पर मुस्ताफी हो और मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाए। जैसे कि पहले मैंने कहा है कि इस अलायंस की सबसे बड़ी बात जो थी वो मौलाना फजल रहमान की शिरकत थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि मौलाना फजल रहमान अगर इस अलायंस को ज्वाइन कर लें तो हुकूमत के खिलाफ एक मौसर तहरीक चल सकती है। मौलाना फजल रहमान के पास स्ट्रीट पावर है, उनकी काल पर लोग भरपूर तरीके से मुख्तलिफ मुजाहरों में, जलसों में और एहतजाजी तहरीकों में शामिल होते हैं और मौलाना फजल रहमान की यह खूबी है कि वो अपोजिशन अलायंस को भी एक जगह पर मुत्तहद करके आगे चल सकते हैं। पीटीआई की यह बड़ी कामयाबी है अगर मौलाना फजल रहमान इस एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बन जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी उसको ये वाज़ेह हदायत की गई मौलाना फजल रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी को साथ मिलाया जाए और अपोजिशन जमातों का एक भरपूर अलायंस तश्कील दिया जाए। चुनांचे ये अलायंस अब तश्कील पा चुका है। मौलाना फजल रहमान बड़ी सियासी खूबियों के मालिक हैं। वो जनरल ज़ियाउल हक के दौर से लेकर अब तक जितनी भी एहतजाजी तहरीकें हुई हैं उनका हिस्सा रहे हैं और एहतजाजी तहरीकों में उन्होंने खातिर खा कामयाबी भी हासिल की है, फवायद भी हासिल किए हैं। पीडीएम उसकी वाज़ेह मिसाल है। मौलाना फजल रहमान की जमात पीडीएम का हिस्सा थी, लेकिन इस इलेक्शन में जो कि गुज़श्ता साल हुआ वो जो हुकूमत से वो आउट हो गए, लेकिन अब अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। अगरचे उनकी कुर्बत आसिफ अली जरदारी के साथ भी है, मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ के साथ भी है, लेकिन अब बज़ाहिर वो अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बन चुके हैं। 26वीं यानी तरमीम जो कि इंतहाई मुतनाज़ा तरीन तरमीम जिसको अपोजिशन कहती है, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको 2/3 अक्सरियत का कंधा देने के लिए मौलाना फजल रहमान ने इंतहाई अहम और जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। मौलाना फजल रहमान तकरीबन 1 महीने तक हुकूमत को जो है वो मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल करके परेशान करते रहे। बिल आखिर मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत का साथ दिया और 26वीं यानी तरमीम मंजूर हो गई, जिसको अब रिवर्स करने के लिए ये अलायंस कोशिश कर रहा है। मौलाना फजल रहमान अगर उस वक्त हुकूमत का साथ ना देते तो ये 2/3 अक्सरियत हुकूमत के पास ना बन पाती और 26वीं आईनी तरमीम भी मंजूर ना होती। बहरहाल ये मौलाना फजल रहमान का एक फैसला था, सियासी फैसला था और अब एक उन्होंने सियासी फैसला किया है कि इस हुकूमत के खिलाफ इस अलायंस का हिस्सा बन जाए। अब देखना यह है कि जब एहतजाजी तहरीक शुरू होती है तो पीटीआई के साथ मौलाना फजल रहमान किस हद तक ताउन करते हैं। आया वो अपने जो उनके कारकुन हैं उनको भी पीटीआई के जलसों में लाते हैं या नहीं। इस हवाले से सबसे बड़ा इम्तिहान मौलाना फजल रहमान के लिए अब 8 फरवरी का अपोजिशन का एहतजाज का ऐलान है, जिसमें
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 बड़े जलसों का ऐलान कर रखा है। एक सवाबी में जलसा हो रहा है और एक लाहौर में जलसा हो रहा है। मौलाना फजल रहमान अगर इन 2 जलसों को ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि मौलाना फजल रहमान ने फैसला कर लिया है और वो एहतजाजी तहरीक का पीटीआई के साथ मिलकर हिस्सा बन गए। लेकिन अगर इन 2 जलसों में वो नहीं आते तो इसका मतलब ये है कि मौलाना फजल रहमान अभी तक खुलकर पीटीआई को या इस अपोजिशन अलायंस को हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए ज्वाइन नहीं कर रहे और वो यकसू नहीं है। बहरहाल मौलाना फजल रहमान एक जीरक सियासतदान है। इस अलायंस में जितनी भी सियासतदान हैं उनसे वो सीनियर तरीन सियासतदान हैं और मुख्तलिफ जो दाव पेच है सियासत के वो बखूबी जानते हैं। मौलाना फजल रहमान के बारे में ये मशहूर है कि वो हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को नाराज भी नहीं करना चाहते और एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को आंखें दिखाकर अपने मसाइल और मकासद भी हासिल कर लेते हैं। बहरहाल ये एक बड़ा इम्तिहान मौलाना फजल रहमान के लिए अब आ गया है। देखना यह है कि वो इस अलायंस को किस तरीके से ज्वाइन करते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान के पास स्ट्रीट पावर है, अगर वो पीटीआई को ज्वाइन कर लें तो यकीनन हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है। इसी के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।